न्यूमेरिकल की एक अल्टीमेट सीरीज लेके आया हूँ। हमें टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन डाटा से टाइम को निकालना पड़ेगा। डी से डी काट दिया, 5 से 12 काट दिया, 12 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे वैल्यू रखा है, यहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स खत्म। याद रखना, फिजिक्स के बाद यहाँ से क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लाना मैथ से। एक भी टॉपिक तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जिससे न्यूमेरिकल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है। गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन तुम पढ़ो, जो गलती मैं बताऊंगा वही गलती तुम भी करो। अब तुम्हारे पास D1 है, अब तुम्हारे पास D2 है, उठा के कहाँ पटक दो, उठा के पटक दो, इस वाले इक्वेशन में पहले सॉल्व हो जाएगा। अपने दिमाग में एक इमेज बनानी पड़ती है। अच्छा ये बोल रहा है, जा रहा है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकाल लो, टाइम निकाल लो। इंडिविजुअल टाइम आवर में दिया तो स्पीड किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। टाइम सेकंड में दिया तो स्पीड किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाओ और न्यूमेरिकल एकदम आसान तरीके से समझाया जाएगा आपको। एवरेज स्पीड तो बच्चा जितना लाइटली देता है उतना लाइटली है नहीं। हेलो, क्या हाल चाल क्लास 9 के प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th जाम कराते हैं कंप्लीट साइंस। तो आ गए हैं अपन धीरे धीरे मोशन की सीरीज में। ऐसे पार्ट पे चैप्टर हो गया आपका ऑफिशियली फिनिश। अब करने वाले अपन न्यूमेरिकल की एक अल्टीमेट सीरीज लेके आया हूं जिसमें अपन सारा टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल एकदम आसान तरीके से समझाया जाएगा आपको, पूरा समझो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन चलेंगे कि न्यूमेरिकल को समझ के अच्छे से सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात रही कि एक भी टॉपिक तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जिससे न्यूमेरिकल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो चलो मोशन की उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपन आ गए हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 में। किसमें आ गए हैं, न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1, ठीक। तो आज पार्ट 1 में देखेंगे अपन किसके क्वेश्चंस, तो देखेंगे अपन एवरेज स्पीड के। किसके, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन। जनरली क्या होता है पता है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस बच्चों को क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। अपन करेंगे एकदम आसान तरीके से। और हाँ याद रखना, इस सीरीज को देखने के बाद, यानी ये पर्टिकुलर ये पार्ट 1 देखने के बाद एवरेज स्पीड का एक भी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं होगा तुमसे कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी है, सो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट कर, आते अपने पहले क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे, ठीक। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। बोल रहा है कि कोई अब्दुल नाम का लड़का है, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल। हाँ, और ये बात याद रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो देखो, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है, यानी अब्दुल क्या करता है, स्कूल जाता है, ठीक। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जाने का जो रफ्तार है स्कूल वो कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, यानी अब्दुल जब वापस आता है, यानी स्कूल से घर आ रहा है, अलोंग द सेम रूट। याद रखना, ये सेम रूट एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। क्या है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन। यानी तुमको एक गिवन डाटा दिया, क्या, यानी सेम रूट का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस सेम है। क्या सेम है, डिस्टेंस जो है, यानी जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या है, सेम दिया है। अच्छा, हियर इज लेस ट्रैफिक, यानी कम ट्रैफिक था, एंड द एवरेज स्पीड इज, यानी उसने कम ट्रैफिक था तो स्पीड बढ़ा दिया, कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब, गया वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। What is the average speed for the Abdul streak? सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, गिवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, क्या है देखो। तो हम लोग लिखेंगे गिवन कि क्या क्या दिया है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि जाने की स्पीड क्या है, अब्दुल की जाने की स्पीड। अच्छा, इस केस को अगर यहां समझो तो बोलेंगे, इस केस को अगर यहां समझेंगे तो बोलेंगे कि अब्दुल मान लो अपने कहां से जा रहा है, होम से, घर से जा रहा है कहां तक, तो बोलेंगे स्कूल तक। कहां जा रहा है, स्कूल तक, ठीक। अच्छा, होम से स्कूल जा रहा है, जाने की स्पीड कितनी है उसकी, तो बोलेंगे जाने की स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आने की स्पीड कितनी दी है, आने की स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रूट सेम है, रूट सेम है, लेकिन कितना है ये नहीं दिया। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज डी, यानी ये स्कूल और घर की दूरी कितनी हम लोग मान लेते हैं, डिस्टेंस डी। अच्छा, तो आया भी कितने डिस्टेंस पे है, तो बोलेंगे आया भी सेम रूट पे है, तो यानी कि आने का डिस्टेंस और जाने का डिस्टेंस सेम है। जाने की स्पीड कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर, और आने की स्पीड कितना दिया, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन तुमको गिवन है। तो हम लोग मान लेते हैं जाने की स्पीड कितनी दी है, तो हम लोग मान लेते हैं S1 इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसमें डिस्टेंस कितना चला है, तो D1, यानी जाने के केस को हम लोग 1 मान लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा, D गया है, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने स्पीड से, तो बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर से। सिमिलरली और क्या दिया है, तो बोलेंगे S2, यानी आने की स्पीड दी है, कितना दिया है, आने की स्पीड कितना है, आने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग मान लिए उसको
S2 और इसी में डिस्टेंस लिया है आने का कितना है, D2 कितना है, सेम रूट लिया है तो डिस्टेंस D है। समझ में आया क्वेश्चन अभी तक? अभी तक क्वेश्चन इमेजिन हो पाया कि कह क्या रहा है, यानी होम से स्कूल जाता है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस कुछ चलता है, सर्टेन डिस्टेंस यानी कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया वो चलने वाला डिस्टेंस कितना है, D, तो आने का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D। सेम रूट समझते ही हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि डिस्टेंस सेम होगा। उसके बाद स्पीड दोनों का दे रखा है, जाने और आने का। अच्छा चलो यहां तक अभी बात हुई। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल स्ट्रिप। हमें क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक। यानी हमारा एम क्या है, हमारा एम है एवरेज स्पीड निकालना। क्या निकालना, एवरेज स्पीड। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं एस एवरेज, ठीक, यानी स्पीड एवरेज। तो कुछ भी लिखना हो, ये हमारा एम है। क्या है, ये हमारा एम है। समझ में आया? चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, सुनना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है ना जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अच्छा तो यानी एवरेज स्पीड हमने जाने का कितना माना है, डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस जाने का कितना हुआ, तो जाने का हुआ D प्लस आने का कितना हुआ, तो D। यानी टोटल डिस्टेंस कितना है, गया है D, आया भी है D, ठीक। अच्छा टोटल डिस्टेंस ही आया। अब आती है टोटल टाइम। क्या आता है, टोटल टाइम। याद रखना ये जो टोटल टाइम है ना, यही क्वेश्चन में सबसे बड़ा कैच है। यही बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम यही क्वेश्चन का कैच है, ठीक है। यही तुमको निकालना है। क्या करना है, यही हमको निकालना है, यही हमारा एम है। एक तरीके समझो, निकालना तो एवरेज स्पीड है, लेकिन ये नहीं निकालोगे टोटल टाइम तो फिर नहीं आएगा। कहीं पे भी क्वेश्चन में इतने डाटा में, यानी गिवन जो डाटा है उसमें कहीं पे भी टाइम की बात करा जा रहा है, कहीं पे भी टाइम की बात करी जा रही है, नहीं। तो हमें टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन डाटा से टाइम को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गिवन डाटा से टाइम को निकालना पड़ेगा, ठीक। देखो कैसे, देखो कैसे, सुनना। देखो हम लोग मान लेते हैं, सुनो, हम लोग मान लेते हैं जाने की जो स्पीड थी वो 20 थी, आने की डिस्टेंस ये था। हम लोग मान लेते हैं लेट द टाइम फॉर, यानी हमने माना है कि जो जाने का टाइम लगा है ना वो कितना लगा है, T1। जाने का टाइम लगा है T1 और आते वक्त इस स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो इसमें टाइम लगा है T2। यानी जाने का जो टाइम था वो क्या था, T1, और आने का जो टाइम है वो क्या है, T2। हमने माना लेट द टाइम बी T1 फॉर द जर्नी 1 और लेट द टाइम बी T2 फॉर जर्नी 2, ठीक है। तो हमारे पास T1 और T2, हमें पता है क्या T1 और T2 नहीं, तो हम लोग लिखेंगे टोटल टाइम कितना लगा। हमने मान लिया जाने का टाइम T1 प्लस आने का टाइम T2, यानी T1 प्लस T2 इज आवर टोटल टाइम। अब कुछ नहीं करना है, बस T1 और T2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, बस आंसर आ जाएगा। क्या करना है, T1 और T2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। कहां से निकालोगे, तो जो गिवन डाटा है। याद रखना T1 और T2 तुम्हारा कहां से आएगा, T1 और T2 तुम्हारा आएगा जो डाटा गिवन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या होगा, सुनना। अगेन केस को रिमाइंड करो, केस को अगर रिमाइंड करो तो क्या है, जाने का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, जिसमें डिस्टेंस कितना चलता है बॉडी, तो बोलेंगे डिस्टेंस D चलता है। टाइम कितना है, तो टाइम नहीं पता तो हम लोग मान लेते हैं T1। अच्छा सिमिलरली आने का स्पीड कितना है, तो बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसमें डिस्टेंस बॉडी कितना चलती है, तो बोलेंगे सेम डिस्टेंस D चलती है। टाइम कितना लगता है, तो बोलते हैं टाइम नहीं पता। यही तो निकालना है T1 और T2। एक बात बताओ, स्पीड डिस्टेंस टाइम कोई रिलेशन याद आ रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन बोलेंगे यहां से T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज T1 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि D1 बाई S1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से क्या निकाल सकते हो, T2। क्या निकाल सकते हो, T2। तो T2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या आएगी, देखना T2 की वैल्यू आएगी तुम्हारी D2 बाई S2, ठीक है। यहां से T1 की वैल्यू निकालो, तो बोलेंगे टाइम 1 इज इक्वल टू क्या, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस D अपॉन स्पीड 1 यानी 20, ठीक। अच्छा यहां से T2 की वैल्यू निकालो, तो लिखेंगे T2 इक्वल टू डिस्टेंस D बाई 30। ये मानोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये मानोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी एक बात देखो, तो हम अब कहां तक पहुंचे न्यूमेरिकल में, हम कहां तक पहुंचे, गिवन डाटा लिखा,
गिवन डाटा लिखते ही हमने लिखा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जैसे ही लिखा हम फंस गए एक जगह कि हमें टोटल टाइम, यानी टाइम में तो क्वेश्चन में बात ही नहीं करी जा रही है, तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। वो कहां से निकाले, वो निकाले अपन इस जगह से कि एक एक केसेस को इंडिविजुअली लिखा। क्या लिखा, एक केस यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को अगर हमने लिखा, यानी जाने का और आने का केस जैसे लिखा, हमारे सामने ये दिखा कि अच्छा हमारे पास हमने माना जाने का टाइम T1, आने का टाइम T2। हम यहाँ से T1 और जाने का टाइम और आने का टाइम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने T1 की वैल्यू निकाल दी और T2 की वैल्यू निकाल दी। अब कुछ नहीं करना, अब तुमको बस इक्वेशन में पुट करते जाना है। ठीक है, तुमको इक्वेशन में पुट करते जाना है। कैसे, देखो ध्यान से। अच्छा हमारे पास क्या है, T1 की वैल्यू आ गई और T2 की वैल्यू आ गई। इसको उठा के कहां पटक देंगे, यहाँ पे। T1 और T2 की वैल्यू उठा के यहाँ पटक देंगे। बस देखना कैसे। हमारे पास वो इक्वेशन क्या था, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन था हमारे पास एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डी प्लस डी, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है, T1 प्लस T2, यही है ना। देखो यानी एवरेज स्पीड क्या आया, एवरेज स्पीड आया 2D बाई T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू क्या है, D/20। क्या है, D/20। अच्छा प्लस T2 की वैल्यू क्या है, D/30, है ना। इसको ऐसे ही देखो, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2D बाई एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 60, ऊपर क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा, देख लो यहां चला जाएगा तुम्हारा 3D प्लस ये क्या हो जाएगा 2D, यानी तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या आया, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2D बाई, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5D/60। क्या आ रहा है, 2D बाई 5D/60। ठीक है। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करने जाए, तो एक बात पता है तुमको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको नहीं पता वो ध्यान से देख ले। होता क्या है, इसका डिनोमिनेटर जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, न्यूमिनेटर से। जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमिनेटर से। ठीक है, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे 2D इंटू ऊपर मल्टीप्लाई होगा 60 और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 5D हो जाएगा। इसको हम कर दें, D से D काट दें और 5 से इसको काट दें तो क्या आ जाएगा 12 2 24। एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। आ गया, तुमने सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर तुम्हारा। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है आंसर, एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया। कैसे, तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी ऊपर मल्टीप्लाई किया, सॉरी, तो जैसे इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर हमारा दिखने लगा। D से D काट दिया, 5 से 12 काट दिया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, क्या आ गया हमारे पास 24। 24 क्या है हमारा, किलोमीटर पर आवर है पूरे जर्नी का। क्या है, पूरे जर्नी का, फॉर द एंटायर ट्रिप। मतलब घर से अब्दुल स्कूल जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, स्कूल से घर आता है, हमें डिस्टेंस नहीं पता कितना चला, हमें टाइम नहीं पता चला कितना लिया, बस हमें ये पता था सेम डिस्टेंस पे जाता है। तो स्पीड ये रही 20 और 30, जाने की 20 आने की 30। तो पता है पूरा जो एवरेज स्पीड, यानी अब्दुल ने पूरा कितना एवरेज स्पीड मतलब ट्रेवल किया है, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर से पूरी जर्नी को उसने ट्रेवल किया है। समझ आया, एक बार देख लो, एक बार पूरा क्वेश्चन यहां से देख लो कैसे किया है। तो गिवन जैसे लिखा, गिवन लिखने के बाद हम तुरंत फॉर्मूला पुट किए, तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि टाइम तो दिया ही नहीं है। टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो एक बात बताएं, टाइम नहीं दिया तो इंडिविजुअल केसेस लिखा हमने। जैसे केसेस लिखा हमने, मान लिया कि लेट द टाइम बी T1 एंड T2, जाने का T1 आने का T2। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। T1 और T2 हमारे पास आते ही हमने पुट कर दिया। यहाँ लिख दोगे एक लाइन, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी हम लोग 2 और 3 को T1 और T2 से उठा के कहां पुट कर रहे हैं, तो बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पुट किया, ठीक, क्या हुआ, जैसे हमने T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पे रखी, D/20 D/30 जैसी रखी, अब तुम्हारे सामने क्या हुआ, बस अब बेसिक मैथ चल रहा है, एलसीएम लेके तुमको सॉल्व करना है, एवरेज स्पीड तुम्हारा सॉल्व। फिजिक्स क्या था, फिजिक्स था मात्र इतना कि जहां T1 और T2 फंसोगे वहां पे तुम क्या कर सकते हो, फॉर्मूला से T1 और T2 की वैल्यू डिराइव कर सकते हो। इसके बाद तो पूरा क्या है, इसके बाद तो तुम्हारा मैथ्स है। जैसे ही तुमने लाके यहाँ पे वैल्यू रखा, यहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स खत्म। याद रखना, फिजिक्स के बाद यहाँ से क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लाना मैथ्स है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना है कि टाइम कहां से निकलेगा, डिस्टेंस कहां से निकलेगा, ये चीज निकालने का तरीका क्या था, फिजिक्स। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से मैं इसको मानता हूं। ठीक है, जिससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एक अनदर वैरायटी है। ये क्वेश्चन वैरायटी नंबर 2 तुम बोल सकते हो। इसमें भी तुम्हारे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं।
काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं एवरेज स्पीड को लेकर, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, फॉर हाफ ऑफ द टाइम बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, यानी आधे समय के लिए, क्या है, आधे समय के लिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है। मैं बता रहा हूं कैसे, सुनना। क्वेश्चन तुम पढ़ो और अटेम्प्ट करो, गारंटी दे रहा हूं। क्वेश्चन तुम पढ़ो, जो गलती मैं बताऊंगा वही गलती तुम भी करोगे। पॉज करके वीडियो को, बल्कि तुम क्वेश्चन खुद से लगाओ और लगाने के बाद बताना कि गलती वही किए थे कि नहीं। मोस्ट ऑफ द बच्चे, देखो सब नहीं, लेकिन ज्यादातर बच्चे वही गलती करते हैं, ठीक है। क्या हो है, देखो बोल रहा है फॉर हाफ ऑफ द टाइम बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब आधे समय के लिए कितना, आधे समय के लिए बॉडी कितना करती है, अरे यार, आधे समय के लिए, फॉर हाफ ऑफ द टाइम, क्या है, हाफ ऑफ द टाइम बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यानी आधे समय के लिए, हमें नहीं पता अभी इसमें समय कितना है, लास्ट टाइम पे हमें नहीं पता था डिस्टेंस कितना था, हमने माना था ना। इसमें क्या है, फॉर हाफ ऑफ द टाइम, कोई आधे समय के लिए कितने चलती है बॉडी, 50 किलोमीटर पर आवर, एंड रेस्ट हाफ, यानी बचा हुआ हाफ टाइम, याद रखना, बचा हुआ हाफ टाइम इट ट्रेवल्स विद 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। देखो क्या है, सबसे पहले लिखने का प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन, फिर क्या है, गिवन। क्या लिखते हैं अपन, गिवन लिखते हैं, ठीक। अच्छा, फिजिक्स सॉल्व करना तो तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग इमेजिनेशन। क्यों, सुनो, इस केस को अगर तुम अपने दिमाग में बिठाओ, अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ, तो क्या बनेगा, देखो बनेगा कुछ ऐसा कि कोई एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है किस रफ्तार से, तो बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक, यही है ना, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करती है, कितने समय के लिए, तो बोलेंगे फॉर हाफ ऑफ टाइम। क्या, हाफ ऑफ टाइम। हमने मान लिया कि बॉडी यहां से यहां तक गई है, बॉडी ए से लेके बी तक जाती है, ठीक। अच्छा, उसमें से आधे समय के लिए, यानी T/2, यानी हमने क्या माना, सुनो, ये क्या कह रहा है, बॉडी ए से बी तक जाती है आधा समय के लिए, यानी अगर पूरा टाइम हमने क्या माना, लेट द फुल टाइम बी T, तो आधे समय के लिए बॉडी किस रफ्तार से ट्रेवल करती है, आधे समय के लिए बॉडी किस रफ्तार से ट्रेवल करती है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। केस ये बोल रहा है कि पूरा समय T है, पूरा समय T है, लेकिन उसमें से आधे समय के लिए बॉडी कितने रफ्तार से चलती है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, ठीक। अच्छा, बचा हुआ जो आधा समय यानी T/2, बचा हुआ जो आधा समय है वो किस रफ्तार से चलती है, तो बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, ठीक। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ, बच्चे क्या गलती करते हैं, जो तुम करोगे, जो तुम हो सकता है अगर पहली बार क्वेश्चन लगाए होगे तो वही गलती किए होगे। क्या की, जैसे उनको दिखा क्या, फॉर हाफ ऑफ द टाइम, क्या दिखा, फॉर हाफ ऑफ द टाइम, वो क्या करते पता है, टाइम को बोलते हैं ना आधा घंटा है, क्या है, आधा घंटा के लिए गाड़ी चलिए, कहीं पे भी ये बोला है आधा घंटा, वो तो बोला है एक कोई समय है, मुझे नहीं पता, 10 घंटा, 20 घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका आधा समय के लिए, यानी आधे समय के लिए बॉडी इस रफ्तार से चली, कहीं आधा घंटा की बात नहीं कर रहा है। बच्चों को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि आधा समय सुनते ही वो आधा घंटा ले लेते हैं। नहीं भाई, तुम मान लो ना, तुम मान लो पूरा टाइम T था, तुम क्या मान लो, पूरा टाइम T था, उसका आधा, यानी पूरा टाइम T है तो उसका आधा क्या हो गया, T/2। केस समझ में आया, केस समझ में आया, इमेजिन हो पाया तुमको अच्छे से कि केस ये रहा, समझ में आया। अब देखो कैसे करते हैं इसको, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है, सुनना, बोल रहा है कि आधे समय के लिए, कितना, आधे समय के लिए हमने मान लिया लेट द टाइम बी T, तो आधा समय क्या हुआ, आधा समय हुआ तुम्हारा टाइम 1 जो हुआ वो क्या हुआ, T/2। केस नंबर 1 अभी है, यानी कि आधे समय वाला। अच्छा, इसमें स्पीड कितना दिया, तो बोलेंगे स्पीड 1 कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है रेस्ट हाफ, यानी आधे समय और के लिए, यानी कि उसमें क्या बोल रहा है, T2। अब केस नंबर 2 पे आ गए, यानी आधा समय की जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिख लिया, अब आधे समय की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, ठीक, गिवन। तो क्या हो जाएगा, T2 हमने क्या माना, यानी T2 को हमने क्या माना, T/2। क्यों, क्योंकि बचा हुआ आधा समय, रेस्ट हाफ, रेस्ट हाफ क्या होगा, रेस्ट हाफ भी तो T/2 ही होगा ना, यानी T2 क्या हो गया, T/2। अच्छा, इसमें किस बॉडी किस रफ्तार से चल रही है, T2, बचा हुआ डिस्टेंस किस रफ्तार से कवर कर रही है, तो बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बात बताओ, यहीं पे तुम एक बात देखो कि हमारा एम क्या है, हमारा एम है एवरेज स्पीड निकालना, जो कि क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो जाने का डिस्टेंस कहीं दिया है कि बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे लेट द डिस्टेंस बी D1, कि बॉडी T1 यानी T/2 टाइम तक जब चल रही है ना 50 किलोमीटर पर आवर से, तो उसने कितना ट्रेवल किया है,
उसने कितना ट्रेवल किया है, तो उसने ट्रेवल किया d1 डिस्टेंस। कितना ट्रेवल किया है, तो हम लोग बोलेंगे उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो कितना ट्रेवल किया है, d1 है। ये हमने क्या माना है, क्या माना है, लेट द डिस्टेंस बी d1। पहले केस का लेट द डिस्टेंस बी d1। अच्छा, दूसरे केस का क्या है, लेट द डिस्टेंस बी d2। दूसरे केस का डिस्टेंस लेट द डिस्टेंस बी d2। ठीक है, पहले केस का डिस्टेंस क्या है, d1 माना, दूसरे केस का हमने माना d2। ठीक है, अच्छा अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा d1 प्लस d2। क्या आएगा, d1 प्लस d2। ठीक, अच्छा टाइम क्या आ जाएगा, तो t1 प्लस t2। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। एक ही फॉर्मूला तुम्हारा हर जगह यूज होना है, एक ही फॉर्मूला तुम्हारा हर जगह यूज होना है। ठीक है, यानी इसको क्या मानेंगे, अभी हमें d1 और d2 की वैल्यू पता है क्या, नहीं। हमें d1 और d2 की वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम वही प्रोसेस, यहां से d1 की वैल्यू निकाल सकते हो और यहां से d2 की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ, तो d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है केस 1 के लिए, याद रखना केस 1 के लिए देखो बस। ठीक, केस 1 के लिए d1 क्या है, तो बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी d1 इक्वल टू s1 इंटू t1 होता है। जी हाँ, यहां से d1 की वैल्यू क्या आई, d1 की वैल्यू आई 50 t2, 50 इंटू t/2 हो गया। यहां से इसको काट दोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा आ जाएगा यहां से d1 की वैल्यू आ गई कितना, 25t आ गई। इसको माने इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो समझ में आया, हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, हम उसी फॉर्मूले में बस खाली रख दिए। ठीक, सिमिलरली अगर तुम यहां से d2 निकालोगे तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी s2 इंटू t2। तो s2 कितना है, s2 है तुम्हारा 20 इंटू t2 कितना है, तो बोलेंगे t/2। 2 से इसको उड़ा दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, d2 जो फाइनली आया तुम्हारा क्या आया, तो हम लिखेंगे d2 इज इक्वल टू क्या आया, यहां से अगर इसको काटेंगे 10 तो आ जाएगा तुम्हारा 10t। ठीक, इसको माने इक्वेशन नंबर 3। अब तुम्हारे पास d1 है, अब तुम्हारे पास d2 है, उठा के कहां पटक दो, उठा के पटक दो इस वाले इक्वेशन में, पहले में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कैसे, देखो इसको हम लोग यहां पे कर लेते हैं इधर, यानी हमारे पास d1 है, जी हाँ हमारे पास d2 है, हमारे पास d1 है, जी हाँ हमारे पास d2 है। अच्छा, हमारे पास t1 है, जी हाँ हमारे पास t2 है। जब सारी वैल्यूज है तो बस सॉल्व भी तो करना है। ठीक, देखो क्या करेंगे, लिखेंगे एवरेज स्पीड जो हमें निकालना है इज इक्वल टू d1। d1 की वैल्यू कितनी है, 25t। d1 की वैल्यू कितनी है, तो लिखेंगे 25t प्लस d2 की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 10t, है ना। अच्छा, टाइम कितना लगा है, इसमें टाइम कितना लगा, t1 की वैल्यू कितनी है, t/2 कितना है, t/2। अच्छा, प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, t/2। बस सॉल्व कर दो, अब बचा कुचा मैथ है भाई, बस यहां से खत्म तुम्हारा। 25t प्लस 10t कितना आ जाएगा, 35t। अब नीचे देखो क्या आ रहा है, नीचे तुम्हारा t/2 और t/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, चलो कर ही देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे यानी 2 एलसीएम होगा। अच्छा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा t प्लस t। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूं, 35t बाई 2t/2 से 2 काट दो तो ये क्या आएगा, एवरेज स्पीड। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, तो लिखेंगे 35t/t। t से t उड़ गया तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, और यही तुम्हारा आंसर है, क्या है, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखो तो हमने किया क्या, ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया, चला गया, हाँ यही पे था। ठीक है, यानी हमने बोला कि आधे समय के लिए हमें क्या दिया था, आधे समय के लिए बॉडी किस रफ्तार से चलती है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। बचा कुछ आधे समय के लिए कितने से चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर। पहले केस समझ लिए, जी हाँ। केसेस को हमने कैसे बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि जो टाइम लग रहा है t1 वो कितना है, t/2 यानी आधा समय। हमने मान लिया, हमें कहीं दिया था 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, नहीं ना, हमें क्या दिया था, पूरा समय मान लेते हैं हमने t और आधा समय के लिए बॉडी, उसमें से आधा समय के लिए, यानी कि जो t1 है वो क्या है, t/2 यानी आधा समय के लिए। तो आधा समय कितना हुआ, t/2। क्या हुआ, t/2। उसमें किस रफ्तार से चल रही है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जाहिर सी बात है, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आधे समय के लिए बॉडी चलेगी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हमने मान लिया क्या, लेट द डिस्टेंस बी d1। ठीक, सिमिलरली केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 को देखोगे तो केस नंबर 2 में भी हमने क्या माना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई भी गाड़ी t/2 रफ्तार से चल रही है, सॉरी t/2 टाइम के लिए चल रही है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हमने क्या माना, d2।
डिस्टेंस हमने मान लिया d2, नहीं दिया था तो हमने d1 और d2 जैसे ही माना। अब देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। यहाँ से हमें d1 और d2 की वैल्यू नहीं पता है, t1 और t2 तो पता है, क्या टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है t/2 टाइम कितना लग रहा है ये तो हमें पता है। देखो दोनों केसेस में हमें t1 और t2 पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि d1 और d2 क्या है। ठीक, तो यहाँ से d1 और d2 की वैल्यू क्या की निकाल ली है, d1 की वैल्यू निकाल ली है और d2 की वैल्यू निकाल लिए, ला के इस इक्वेशन में पुट की एवरेज स्पीड हमारे सामने आंसर रहा। ठीक है, तो इस हिसाब से करते हैं क्वेश्चन एवरेज स्पीड के। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, याद रखना एवरेज स्पीड को बच्चा जितना लाइटली लेता है उतना लाइटली है नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस P एंड Q इज 500 किलोमीटर। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन लिखते हैं गिवन डाटा, और इसी के साथ साथ अपने दिमाग में एक इमेज बनती जाती है। क्या बनती जाती है, अपने दिमाग में एक इमेज बनती जाती है। ठीक है, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस P एंड Q इज 500 किलोमीटर। P एंड Q, ठीक, यानी P से लेके Q तक कोई स्टेशन है जिसके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी दे रखी है 500 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, और ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम P टू Q। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो P से लेके Q तक जाती है, ठीक, P टू Q 60 किलोमीटर पर आवर से जाती है। किससे जाती है, तो बोलेंगे P से लेके Q तक जाती है तो किससे जाती है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती है। ठीक है, अच्छा, एंड रिटर्न बैक टू P। अच्छा, एक ट्रेन है जो P से Q जाती है किस रफ्तार से, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और आती किस रफ्तार से, तो बोलेंगे आती है 40 किलोमीटर पर आवर। किस रफ्तार से आती है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती है। ठीक, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। अच्छा, यानी हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। पहले ये बताओ, जब तक तुम ऐसा डायग्राम अपने रफ पे बना बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुमको केसेस समझ में नहीं आएंगे, तुमको केसेस क्लियर ही नहीं होंगे कह क्या रहा है। तो इसको समझने के लिए तुमको अच्छे से पहले रफ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने दिमाग में एक इमेज बनानी पड़ती है। अच्छा, ये बोल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इस हिसाब। अब देखो कितनी चीजें क्लियर हो गई तुम्हारे सामने। ठीक है, देखना ध्यान से क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू। हमें क्या दे रखा है, दो डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी, दो पोजीशंस के बीच की दूरी दे रखा है जो कि है 500 किलोमीटर। ठीक, तो देखो क्या है, सुनना, सबसे पहले डिस्टेंस है तो हम लोग बोल लेते हैं जाने का केस, यानी केस नंबर 1, यानी केस ऑफ जाने वाला। ठीक, यानी P से Q, तो बोलेंगे इसको क्या, ऐसे ही लिख लो, फ्रॉम P टू Q। क्या है, फ्रॉम P टू Q, जाने के बारे में क्या क्या बातें करी जा रही है, जाने के बारे में बात करी जा रही है। हमें स्पीड दिया है, स्पीड 1 क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया जाने का स्पीड 1 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें डिस्टेंस बॉडी कितना ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करता है 500 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर की इस रफ्तार से 500 किलोमीटर प्रति घंटा किस रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, तो बोलेंगे 60। अच्छा, इसी में तुम तुरंत क्या मान लोगे, टाइम 1। इसमें समय कितना लग रहा है हमें पता है नहीं। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा P टू Q। क्या हो गया, P टू Q। अब अच्छा, Q टू P, एक बार बताओ, P से लेके Q तक की इंफॉर्मेशन लिख दी। अब Q से लेके, यानी कि रिटर्न जर्नी का इंफॉर्मेशन लिखो, तो क्या है, आ किस रफ्तार से रहा है बॉडी, तो बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसमें, तो बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगेन 500 किलोमीटर। ठीक, अच्छा, इसमें टाइम कितना लगता है, तो बोलेंगे टाइम तो हमें नहीं पता भैया कितना लगता है। ठीक, समझ में आया। अब हमें क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि आप एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो, एवरेज स्पीड, यानी हमारा एम क्या है, हमारा एम है अगेन क्या निकालना, एवरेज स्पीड। क्या निकालना, एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, अगर बात करूं तो जाने का डिस्टेंस अपॉन आने का डिस्टेंस। ठीक है, जाने का डिस्टेंस प्लस आने का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 500 जाने का, 500 आने का। इसको हम लोग मान लेते हैं d1 प्लस d2, और क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर t1 प्लस, सॉरी, जाने का डिस्टेंस d1 प्लस d2, आने का, और जाने का टाइम t1 और आने का टाइम t2। ठीक, ये हुआ तुम्हारा एवरेज स्पीड। तुमको यही फॉर्मूला हर जगह लगाना है, हर जगह तुमको देखोगे तो यही फॉर्मूला लगता हुआ दिखेगा। ठीक, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, जाने का डिस्टेंस कितना है, तो जाने का 500, क्या है 500 प्लस 500 आने का, अपॉन, अब फंस गया टाइम। अब मामला यहां फंस गया कि टाइम नहीं दिया यार, डिस्टेंस और स्पीड दे रखा, टाइम नहीं दिया, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस और स्पीड से हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये नहीं होता है ना। तो यहां से निकालोगे t1, क्या निकालेंगे, t1, तो हम लोग बोलेंगे t1 यहां से निकालना है। देखो t1 की वैल्यू यहां से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये था ना, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा जाने का 500, अच्छा टाइम उसमें स्पीड कितना है, तो 60, कितना है 60। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आई, काट दोगे तो क्या आ गया 50/6, या फिर इसको और काटोगे तो क्या आ जाएगा 25/3 आवर। ठीक है, ये क्या हुआ तुम्हारा, ये क्या हुआ तुम्हारा टाइम। अच्छा, सिमिलरली T2 के लिए क्या करेंगे, तो T2 के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। जाने का डिस्टेंस, सॉरी आने का डिस्टेंस कितना है 500, कितना है 500। अच्छा, इसमें स्पीड कितने से बॉडी ट्रेवल करती है 40, इसको काटोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, इसको और काट दोगे तो आ जाएगा 25/2 आवर, 25/2 आवर। ये क्या हुआ तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने क्या निकाल लिया टाइम, सॉरी ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने क्या किया, हमने T1 और T2 की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल ली, कैसे, गिवन डाटा से, गिवन डाटा से हमने T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अच्छा ये T1 और T2 की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ पटक दो, आंसर आ जाएगा। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू तुम्हारी 25/3 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है 25/2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड, अब इसके बाद प्योर मैथ्स है, देखो तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1000, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो आएगा 6। अच्छा, यहाँ पे क्या चला जाएगा, तो बोलेंगे 50 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 75। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, करने तो आता होगा। ठीक है, चलो तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट, एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1000 फ्रैक्शन में नीचे क्या आ रहा है, तो 50 प्लस 75 कितना आ जाएगा 125/6। ठीक, तो यहाँ से एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा यानी 6/125। नीचे वाले को रिवर्स कर दिया करो बस, इसको काटोगे तो कटेगा, देखो 25 से कटेगा 25, 25 पंजे, और ये कितने बार में जाएगा 25 40, और कुछ कट रहा, हाँ 8। फिर एवरेज स्पीड क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया 8 इंटू 6 क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इज योर आंसर, इज योर आंसर। ठीक, ठीक, देखो कैसे किया अपन सॉल्व, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया, कैसे आया सुनना। जाने का अपने दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन सुनोगे, अपने दिमाग में एक इमेज बनाओगे कि जाने का डिस्टेंस 500 किलोमीटर पर आवर था, किस रफ्तार से बॉडी गया है, P2 क्यों गया है। अच्छा ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी, कोई बात नहीं, मान लो जाने में कुछ समय लगा होगा, हमने मान लिया T1, हमने मान लिया T1। अच्छा, वापस आने का, रिटर्न का, Q से लेकर P तक अगर बॉडी आ रही है तो सेम डिस्टेंस चल रही है, दैट इज 500 किलोमीटर दिया हुआ है, 500 किलोमीटर। अच्छा, किस रफ्तार से चल रही है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, उसमें भी हमने मान लिया कुछ समय लगा होगा, समय लगा T2। कुछ ने T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली, क्या किए, T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड में स्पीड नहीं आता है, डिस्टेंस और टाइम आता है। क्या आता है, डिस्टेंस और टाइम, इसीलिए डिस्टेंस दिया हुआ था तो हमने क्या किया, हमने तुरंत टाइम की वैल्यू निकाल ली, T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक, जैसे T1 और T2 की वैल्यू निकाली, ये जैसे T1 और T2 की वैल्यू निकाली, उठा के हमने क्या किया, T1 और T2 की जगह रख दिया, D1 और D2 हमें दिया हुआ था, D1 और D2 हमें दिया हुआ था। ठीक है, जैसे हमने इसको रखा, तुरंत हमारे सामने क्या दिखा, हमें बस मैथ सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया हमारे सामने। समझ आया, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकाल लो, टाइम निकाल लो, इंडिविजुअल तरीके से गिवन डाटा में ऐसा इंफॉर्मेशन होगा कि जिससे तुम्हें निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, T1 और T2 या फिर D1 और D2। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो क्या है, एवरी मॉर्निंग अ पर्सन वॉक्स फॉर 45 मिनट्स। अच्छा, कोई एक बंदा है जो, कोई एक बंदा है, पर्सन है, ठीक है, वॉक करता 45 मिनट रोज सुबह एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 12 किलोमीटर पर आवर एंड रन्स फॉर 15 मिनट एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, बोल क्या रहा है सुनना, बोल रहा है, अगर दिमाग में अपने इमेज बनाओगे तो क्या बोल रहा है, कोई एक बंदा है जो 45 मिनट तक किस रफ्तार से चलता है, तो बोल देंगे 45 मिनट तक 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 45 मिनट तक चलता है, कितना 45 मिनट तक। अच्छा, उसके बाद बचा कुचा 15 मिनट, बचा कुचा 15 मिनट किस रफ्तार से चलता है, तो 24 किलोमीटर पर आवर। यानी जो बचा कुचा 15 मिनट है, 15 मिनट है, वो किस रफ्तार से चलता है, तो बोलेंगे 24 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है यहां से लेके यहां तक की, कहां से, ए से लेके बी तक की दूरी ट्रेवल करता है आधा, उसमें 45 मिनट कुछ इस रफ्तार से चलता है, 15 मिनट कुछ इस रफ्तार से चलता है, तो हमें बताओ ए टू बी जो है उसमें एवरेज स्पीड कितना है।
यानी बॉडी किस रफ्तार से चली है वो एवरेज बताओ। क्या बताओ? उसका एवरेज स्पीड बताओ, ना कि इंडिविजुअल स्पीड। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने का तरीका दिमाग में इमेज बन गया कि ये चीज बोल रहा है। अब इसको बस खाली देखो, गिवन लिखो और सॉल्व करो। ठीक, अब तो तेज हो गए होगे तुम लोग। देखो फटाक से, गिवन लिखा है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या हो जाएगा देखना ध्यान से। गिवन है सबसे पहले जाने का, यानी एक केस की बात करी जा रही है, यानी केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या दिया है? सबसे पहले दे रखा है तुमको टाइम। केस नंबर 1 में टाइम तो हम लोग मान लेते हैं T1 इक्वल टू कितना है? 45 मिनट। कितना है? 45 मिनट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? इसमें स्पीड दे रखा है कितने रफ्तार से? तो 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तुम तुरंत क्या मान लोगे यहाँ पे? D1, क्योंकि एवरेज स्पीड में डिस्टेंस और टाइम में ही बात करी जा रही है, तो तुरंत उसको मान लोगे। ठीक, ये रहा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 में तुमको दे रखा है टाइम। टाइम कितना दे रखा है? नेक्स्ट 15 मिनट। कितना? नेक्स्ट 15 मिनट जो है वो किस रफ्तार से चलता है? तो बोलेंगे वो चलता है S2 रफ्तार से, जो कि है तुम्हारा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा इसके बाद फिर क्या बोला? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। हम लोग तुरंत क्या मान लेंगे? हमने टाइम और स्पीड देखा, हमने क्या मान लिया? लेट द डिस्टेंस बी D2। हमें नहीं पता D2 कितना है। D1 और D2 हमने खुद से माना है। हमने क्या किया? इसको लेट किया है। ठीक है, यानी हमने लेट किया है डिस्टेंस, और हमने लेट किया है डिस्टेंस सेकंड का। ठीक, अच्छा इसके बाद जैसे ही आया, देखो तुम चाहो तो पहले तुरंत निकाल लो D1 और D2 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? एवरेज स्पीड निकालना। तुम्हारा एम क्या है? हमारा एम है एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड होता क्या है? तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या आया? सेम D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2, यही आया ना। ठीक, अच्छा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है जाने का? नहीं पता। जाने का डिस्टेंस नहीं पता, कितना कितना चली बॉडी नहीं पता है। अच्छा और कितना चली, यानी D1 और D2 नहीं पता है। तो काम करेंगे, D1 और D2 की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस केस में अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? तो बोलेंगे स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यानी डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा D1 इक्वल टू S1 इंटू T1, यही होगा ना। तो यहाँ से D1 की वैल्यू निकालो। तो D1 क्या है? S1 कितना है? 12, और T1 कितना है? 45 मिनट। अब प्रॉब्लम ये आया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आके हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या है? सुनना। प्रॉब्लम ये है कि टाइम दिया है मिनट में और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। क्या दिया है? टाइम दिया है मिनट में और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। याद रखना, मैंने तुमसे पहले भी एक बात बोल चुका है, एक बार बोल चुका हूं कि किलोमीटर पर आवर के साथ क्या जाएगा? किलोमीटर पर आवर के साथ क्या जाएगा? टाइम या तो आवर में जाएगा। अच्छा, मीटर पर सेकेंड के साथ क्या जाएगा? सेकेंड। यानी अगर टाइम आवर में दिया तो स्पीड किस में होनी चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। टाइम सेकंड में दिया तो स्पीड किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। या स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया तो टाइम किस में होनी चाहिए? स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दिया तो टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में। और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो टाइम किस में होना चाहिए? आवर में। ठीक है, ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम ये फंस गया कि ये दिया है यहाँ पे मिनट में। क्या दिया है? मिनट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको? चाहे इसको कर दो मीटर पर सेकंड में और इसको कर दो सेकंड में, चाहे ये मिनट में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो टाइम को किस में कर दो? आवर में। टाइम को किस में कर दो? आवर में। हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। हमें एक जगह आगे फंस चुके हैं, हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यूनिट कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक बात बताओ, हमें इस दोनों को मीटर पर सेकंड और सेकंड में करना आसान है कि इसको आवर में कर दें? इसको आवर में कर देते हैं। तो टाइम हम आवर में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 45/60 आवर। ठीक है, 45/60 आवर। इसी को उठा के यहाँ पटक दो तो लिखेंगे डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड क्या है? स्पीड है तुम्हारा 12 इंटू टाइम कितना है? तो बोलेंगे 45/60, यही है ना। इसको काटो तो 12 पंजे 60, 5 से इसको काटोगे तो डिस्टेंस क्या आया? डिस्टेंस आया तुम्हारा 9 किलोमीटर। क्या आया? 9 किलोमीटर। ठीक है, काटोगे तो 9 5 45 में जाएगा। ठीक है, यानी D1 क्या आ गया तुम्हारा? D1 आ गया 9 किलोमीटर। ठीक, सिमिलरली तुम क्या करोगे? यहां से D2 निकालोगे। क्या करोगे? D2 निकालोगे। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? D2 इक्वल टू अगेन S2 इंटू T2। ठीक, तो तुम क्या करोगे? S2 क्या है? स्पीड 2 क्या है? तो लिखोगे 24। अच्छा, टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम किस में? मिनट में। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड देंगे। तो हम लिखेंगे 15/60, ये हो गया हमारा आवर। अच्छा, अब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 15 से इसको काटोगे 15 चौका 60, 4 से इसको काटोगे 6, यानी D2 क्या आ गया? D2 आ गया तुम्हारा 6 किलोमीटर। क्या आया? D2 आया तुम्हारा 6 किलोमीटर, याद रखो। यानी D1 आ गया तुम्हारे पास, D2 आ गया तुम्हारे पास। D1 और D2 की वैल्यू यहाँ उठाकर पटक दो। T1 और T2 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है। ठीक है, देखो यानी D1 क्या आया? D1 क्या आया तुम्हारा? ध्यान से देखो,
तो D1 आया तुम्हारा 9 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर D2। अच्छा टाइम कितना है, तो टाइम हम लिखेंगे यहां से 45/60। क्या लिखेंगे, 45/60। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या आ जाएगा देख लो। टाइम अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 15 से काटो 15 या 45, 15 चौका 60, यानी 3/4 आवर। क्या आया है, ये आया तुम्हारा T1। क्या आया है, T1। सिमिलरली T2 को अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊं तो लिखूं 15/60। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा ये आवर में हो जाएगा, काट दूंगा तो क्या जाएगा 1/4 आवर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा T2 किसमें, आवर में। याद रखना ये T2 तुम्हारा आवर में आ गया, यहाँ पे भी T1 तुम्हारा क्या आ गया, आवर में आ गया। कुछ नहीं, उठा के पटक दो, क्या करो उठा के पटक दो। जैसे T1 की वैल्यू रखी क्या, 3/4 आवर, तो 3/4 प्लस यहाँ क्या है 1/4। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारे सामने क्या 9 + 16 = 15, 9 × 15, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 4/4, काट दो कुछ नहीं। एवरेज स्पीड क्या है तुम्हारा, एवरेज स्पीड आया 15 किलोमीटर पर आवर। ये रहा तुम्हारा आंसर। बस इतना सही था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं था। ये क्वेश्चन में क्या करना था, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन, बस यूनिट कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, बस इसको जिसने कर लिया, इसको ये जिसको आता है यूनिट कन्वर्जन, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। देख लो कैलकुलेशन भी तो हार्ड नहीं था, कैलकुलेशन भी तो लास्ट में हार्ड नहीं था। बस क्या था, यूनिट कन्वर्जन था कि टाइम दिया था मिनट में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी थी, तुमको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको ध्यान से देखो। ठीक, अच्छा क्या है भाई, द ओडोमीटर ऑफ अ कार। ये भी एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एग्जांपल 8 नंबर 2। ठीक है, क्या है देखो, बोल रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। अच्छा, और क्या बोल रहा है, एंड 24 किलोमीटर पर आवर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ठीक है, इफ इट टुक 8 आवर टू, ठीक है यानी 8 घंटे। यानी एक बात बताओ, ओडोमीटर नापता क्या है, सबसे पहले ओडोमीटर होता क्या है, तो बोलेंगे ओडोमीटर क्या बताता है, ओडोमीटर नापता है डिस्टेंस। क्या नापता है, डिस्टेंस। ठीक, यानी हमें ओडोमीटर से ये तो पता चल जाएगा, हमें ओडोमीटर से ये तो पता चल जाएगा कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो बॉडी ने डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है, यानी ओडोमीटर क्या बताएगा, बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। हमें टाइम दे रखा है, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर डिस्टेंस हमें पता चल गया और टाइम दिया है 8 घंटे, यानी टाइम हमारे पास 8 आवर है, किसी तरीके से डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, सिंपल देखो तो डिस्टेंस अपन टाइम लगा के निकाल लेंगे, यही करेंगे ना। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बस इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, अच्छा हमें क्या दे रखा है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार, द ओडोमीटर ऑफ अ कार एट द स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग में ओडोमीटर कितना रीड करता है, तो स्टार्टिंग में रीड करता है 2000 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, और एंड एट द एंड ऑफ द ट्रिप, एट द एंड ऑफ द ट्रिप कितना रीड करता है, तो बोलेगा 2400 किलोमीटर। ठीक है ये ना, हाँ। अच्छा, इसमें टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है इसको 8 आवर। कितना लगता है, 8 आवर। ठीक, हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बताइए। ठीक, तो एक बात बताओ, हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि बॉडी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो बोलेंगे 2000 से 2400 चली है। ठीक, यानी स्टार्ट से एंडिंग, तो यानी कितना चली है बॉडी, तो बोलेंगे 400 किलोमीटर ही तो चली है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो बोलेंगे 400 किलोमीटर। ठीक है, यानी 400 किलोमीटर इज आवर डिस्टेंस, एक गिवन डाटा में दिया है। टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना है, टाइम है हमारा 8 आवर, 8 आवर ये हमारा टाइम दे रखा है। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन सबसे आसान था, ये क्वेश्चन सबसे आसान है। क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। तो यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया तुम्हारा, टोटल डिस्टेंस बॉडी चलती है 400 किलोमीटर, टाइम लगता है 8 घंटे, तो एवरेज स्पीड क्या है तुम्हारा, एवरेज स्पीड है, इसको काट दोगे तो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। क्या, 50 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। बस ये क्वेश्चन सबसे आसान था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिख रहा था तुमको, तुम जानते हो ओडोमीटर क्या होता है। एक बात और याद रख लो, ओडोमीटर किसमें नापता है, किलोमीटर, सॉरी ओडोमीटर हमें किलोमीटर में नापता है, जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, मीटर में नहीं नापता। वैसे स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल किसमें नापता है, किलोमीटर पर आवर में नापता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन की शुरुआत 2000 से हो रही है, एंडिंग 2400 पे हो रही है, तो भाई 400 चला, 2000 से 400 चला तो 400 किलोमीटर चला, और टाइम कितना लगता है, 8 घंटे। जैसे हमने एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे लाके टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम पटका, हमारे सामने आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ अपना करते हैं वीडियो एंड। लेकिन एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए वीडियो अलग से बनेगी, वो होगी डेडिकेटेड वीडियो ऑफ द बोनस क्वेश्चन के नाम से। तो जरूर इस क्वेश्चन को पहले खुद से याद रखना, पहले जाओ इसको खुद से अटेम्प्ट करो। क्या करो? जूझो इस क्वेश्चन में, खुद से अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि कहीं से जाके देख लिया, इसको खुद से अटेम्प्ट करना है तुमको। क्या करना है? अटेम्प्ट करना है, वो भी खुद से। वादा करो कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, आखिरी तक जुड़ा है, वो इस क्वेश्चन को आखिरी में खुद से जाके करेगा। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो होगा जो कि अपन बाद में अपलोड करेंगे। समझ आया? ये क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बोनस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो कोई वीडियो को पॉज कर लेना, चाहे ट्राई कर लेना, जो करना है कर लेना, इस क्वेश्चन को रख लो और अपने से ट्राई करना। ठीक है, तो चलो इसी के साथ करते हैं अपन वीडियो एंड और मिलते हैं अब तुमसे न्यूमेरिकल्स के पार्ट 2 में। किसमें? न्यूमेरिकल सीरीज के पार्ट 2 में, जो कि अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के लेके आ जाओ, नहीं, सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कराना मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन करा दूं, ताकि एग्जाम में कुछ भी तुमसे पूछे तुम तैयार। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और अल्टीमेट न्यूमेरिकल सीरीज का पहला पार्ट खत्म होता है। अब दूसरे पार्ट में अपन मिलेंगे। चलो, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी लिंक है, आप जाके वहां क्लिक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।